क्या हाल है बच्चों, कैसे हो? तो जैसा आप जानते हो कि हमने पिछले पार्ट में सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाला चैप्टर शुरू किया था, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या क्या कवर किया था, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर कर लिया, उसके बाद हमने लॉस कवर करे थे और क्या था, एक मोल कंसेप्ट हमने कवर कर लिया था, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में आज हम चैप्टर में धीरे धीरे जैसे जैसे हम जाते रहेंगे तो इसमें हम सॉल्यूशन पार्ट कवर करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स आज खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं चैप्टर से, जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, सॉल्यूशन आता है। क्या आता है हमारे पास? सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिल जाती है तो क्या क्रिएट होता है, एक हमारे पास सॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर सॉल्यूशन में सॉल्यूशन हमारे पास दो चीजों से बना हुआ होता है। किससे बना होता है? दो चीजों से, ठीक है। एक होता है हमारे पास सॉल्यूट और दूसरा आता है हमारे पास सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट नाम की चीज क्या है, ठीक है, मैं बहुत ही आसानी से समझाता हूं इस चीज को। देखो, सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट वो चीज होती है जो मिलाई जाती है, सॉल्वेंट वो होता है जिसमें मिलाया जाता है। फिर से सुन लो, सॉल्यूट वो चीज होती है जो मिलाई जाती है, सॉल्वेंट वो होती है जिसमें मिलाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्लास पानी है मेरे पास, उसमें शुगर मिलाते हैं, तो शुगर क्या हो गया हमारे पास? सॉल्यूट हो गया। और जिसमें मिलाया जा रहा है यानी कि पानी, पानी क्या हो गया हमारे पास? सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूट जो चीज मिलाई जाती है, सॉल्वेंट जिसमें मिलाते हैं। क्लियर हो गया ये सब कुछ? ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी चीज यहीं पे ही बता देते हैं कि सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो सकता है, कंसंट्रेटेड हो सकता है। क्या हो सकता है हमारे पास? कंसंट्रेटेड हो सकता है। और क्या हो सकता है हमारे पास? डाइल्यूट हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन की। बात क्या होती है, देखो, जैसे वही फिर सेम एग्जांपल जो था हमारे पास, एक गिलास पानी था और उसमें हमने शुगर डालनी शुरू करी, ठीक है। मैंने धीरे धीरे और शुगर ऐड करता गया। थोड़े टाइम बाद क्या होगा, वो जो सॉल्यूशन है मेरे पास वो ज्यादा ही मीठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसकी स्वीटनेस लेवल कुछ ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि पीने से ऐसा लगेगा कि कुछ ज्यादा मीठा हो गया। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो गया। क्या हो गया मेरे पास? मेरा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि मैंने सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा कर दी सॉल्वेंट से। फिर से क्या कर दिया मैंने? सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा कर दी सॉल्वेंट से। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा भाई? अब जो मेरे पास सॉल्यूशन था जिसकी स्वीटनेस, मिठास ज्यादा बढ़ गई थी, तो उसकी मिठास कम करने के लिए मैं क्या करूंगा? अब मैं और पानी ऐड कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? मैं और पानी ऐड कर देता हूं। तो पानी ऐड करने पर क्या हो जाएगा? जो स्वीटनेस है सॉल्यूशन की वो कम हो गई। क्या हो गई? वो कम हो गई। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या हो गया? जब मैंने सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा कर दी अब सॉल्यूट से, बोलो हाँ, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा कर दी सॉल्यूट से। क्लियर है सबको? फिर से, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब पानी में चीनी ज्यादा, और डाइल्यूट क्या हो गया? मैंने जो चीनी डालने की वजह से जो मिठास हुई थी वो कम कर दी, मतलब सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा कर दी सॉल्यूट से। क्लियर हो गया ये? चलो ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सॉल्यूशन, चलो ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है, पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में डिफरेंस पता कैसे लगा पाएंगे कि सॉल्यूट कौन है सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट भी कौन है सॉल्यूशन में? ऐसा तो नहीं है कि हर बारी पानी ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि हर बारी शुगर ही होगा। क्लियर है? तो चलो आज अब यहां पर ये भी क्लियर कर लेते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में पता कैसे लगाएंगे कि सॉल्यूशन में कौन है और कौन नहीं है। चलो देखो, जैसे हमने पिछली क्लास में कवर किया था, याद हो तो, कि नंबर ऑफ मोल्स, याद है नंबर ऑफ मोल्स क्या था हमारे पास? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, याद है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इस चीज को लिख लो, इस चीज को लिख लो, whose number of moles are more is solvent। फिर से, whose number of moles are more is solvent। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में पता लगाने के लिए कि कौन है कौन नहीं है, हम क्या करेंगे? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट कर लेंगे। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आएंगे वो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? सॉल्यूट। चलिए ये क्वेश्चन समझते हैं
कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 54 ग्राम वाटर, 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 58 ग्राम वाटर यानी H2O। क्लियर है? अब यही पूछ रहा है कि सॉल्यूट कौन है और इसमें सॉल्वेंट कौन है। चलिए, तो मैंने क्या बोला था, हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, है ना। नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इज क्या होता है हमारे पास, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट क्या है हमारे पास H2SO4 का, गिवन वेट आ गया 98 और मॉलिक्यूलर वेट क्या आता है हमारे पास H2SO4 का आता है 98। ठीक है, तो यानी कि यहां पर नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 के कितने आ गए, 1। अब यहीं पे ही नंबर ऑफ मोल्स वाटर के भी निकाल लेते हैं। क्या आएगा हमारे पास, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट कितना है हमारे पास पानी के लिए, 54 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज 18। कैंसिल करें, क्या आया यहां पर 3। तो जैसा मैंने क्या कहा था, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा वो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा वो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट। तो देयरफॉर H2O हमारा क्या आ गया यहां पर, सॉल्वेंट आ गया, और H2SO4 क्या आ गया हमारे पास, सॉल्यूट आ गया। मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूट क्या था, मैंने बताया था ना, सॉल्यूट क्या था, जिसको मिलाते हैं, सॉल्वेंट जिसमें मिलाते हैं। तो H2SO4 को पानी में मिलाया गया है। क्लियर है? ठीक है, एक बार देख लो। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्वेंट से बनता है, सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड भी हो सकता है और डाइल्यूट भी हो सकता है, वो चीज भी हमने क्लियर कर ली। सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे पता लगाए, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा वो सॉल्वेंट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है जो हमें आज कवर करना है, वो आती है हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या आती है हमारे पास, कंसंट्रेशन टर्म्स। अब ये कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, ठीक है, बहुत सारी आएंगी अभी कंसंट्रेशन टर्म्स। हमारे पास अलग अलग तरह की कंसंट्रेशन टर्म होंगी, ये कैलकुलेट करने के लिए कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है। ठीक है, अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म से हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कितनी है। क्या बोला मैंने, सॉल्यूट की मात्रा कितनी है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, यूज्ड टू कैलकुलेट सॉल्यूट। ठीक है ना, यूज टू कैलकुलेट सॉल्यूट, या हम इसको बोल सकते हैं यूज टू मेजर सॉल्यूट। क्लियर हो गया ये। चलो देखो, अब अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स आती है जो हमारे पास, वो क्या है, सबसे पहली जो आएगी वो आएगी हमारे पास वेट बाय वेट परसेंटेज। इन सबको कवर करेंगे अभी, ठीक है ना। अगले हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगली आती है हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आती है, मोल फ्रैक्शन। क्या आता है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन। फिर आएगा हमारे पास मोलैरिटी। क्या आएगी, मोलैरिटी। फिर मोलैलिटी, मोलैलिटी और लास्ट में आती है हमारे पास नॉर्मैलिटी। क्या आएगी, नॉर्मैलिटी। वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मैलिटी। ये सारी हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिनकी वजह से हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि हमारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कितनी है कितनी नहीं है। क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इन सबको देखते हैं कि कौन कैसे काम करता है। सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म वेट बाय वेट परसेंटेज। देखो, अब क्या होता है क्वेश्चन में ना, कुछ हमको कीवर्ड्स ढूंढने पड़ते हैं। क्या ढूंढने पड़ते हैं, कुछ कीवर्ड। जैसे कि हमको ये लाइन दे दी गई है, क्या बोल रहा है इसमें, NaCl इन वाटर इज 5% वेट बाय वेट। NaCl इन वाटर, ठीक है ना, इज 5% वेट बाय वेट। तो इस लाइन की क्या करी जाएगी, अभी इंटरप्रिटेशन करी जाएगी। क्या करी जाएगी कि ये लाइन का मतलब क्या है, इससे हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो NaCl इन वाटर इज 5% का क्या मतलब हो गया कि भैया 5 ग्राम NaCl, 5 ग्राम NaCl है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। फिर से 5 ग्राम NaCl है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। देखो NaCl कितना था, 5%, 5% का मतलब 5 ग्राम। ठीक है, कितने में है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। वेट बाय वेट की बात करी थी, यानी कि ग्राम बाय ग्राम, वेट बाय वेट। क्या बोला है यहां पर, वेट बाय वेट की बात करी है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब वेट बाय वेट परसेंटेज निकालते कैसे हैं। वेट बाय वेट परसेंटेज निकलता है हमारे पास
मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे। क्या कर देंगे? इनटू, फिर से बोलूं, वेट बाय वेट परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब इसमें से सॉल्यूट कौन है? ये हमारे पास क्या आता है? हमारे पास सॉल्यूट है। क्या है ये? हमारा सॉल्यूट है। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम क्या है? हमारे पास सॉल्यूट है। तो अगर निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट 5, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आया हमारे पास? 100 इनटू क्या आया? 100। क्या है ये हमारे पास लास्ट में? 5%, जो कि पहले ही क्वेश्चन में गिवन था। 5% सॉल्यूट है वेट बाय वेट सॉल्यूशन में। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अगला क्या आता है हमारे पास? क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 10 ग्राम सुक्रोज इन 100 ग्राम वाटर, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज। तो जो क्वेश्चन में बोला है निकालने के लिए उसको लिख लेते हैं कि कैसे फाइंड किया जाता है। वेट बाय वेट परसेंटेज अभी बताया मैंने पीछे कि कैसे निकलता है। मास ऑफ सॉल्यूट, फिर आता है हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इनटू 100। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है? 10 ग्राम सुक्रोज इन 100 ग्राम वाटर, यानी कि क्वेश्चन में सॉल्यूट क्या है हमारे पास? सुक्रोज है। क्या है? सुक्रोज, जिसका वेट कितना है? 10 ग्राम। क्या है? 10 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया हमारे पास? 10। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है ये बताओ। मास ऑफ सॉल्यूशन, आधे से ज्यादा यही बच्चे बोलेंगे कि सर सॉल्यूट, एक मिनट रुक जाओ, सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? ये रहा 100 ग्राम वाटर हो गया। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 100, जो कि नहीं है, क्योंकि वाटर जो है हमारे लिए यहां पर क्या है? अभी सॉल्वेंट है। क्या है? क्या है? सॉल्वेंट है। क्लियर कर लो। देखो 10 ग्राम सुक्रोज बोल रहा है 100 ग्राम वाटर में, अभी सॉल्यूशन बना नहीं है। उसने सॉल्यूट का वेट दे दिया है और सॉल्वेंट का वेट दे दिया है, सॉल्यूशन का वेट अभी नहीं दिया। तो सॉल्यूशन का वेट यहां पर कैसे निकलेगा? हमको पता है सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूट प्लस किससे बनता है? सॉल्वेंट से बनता है ना। तो सॉल्यूट का वेट कितना हमारे पास यहाँ? 10 ग्राम। वाटर का वेट कितना है यहाँ? तो सॉल्यूशन का वेट कितना आ गया? 110 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया? 110 ग्राम इनटू 100 कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको 100 कर देंगे। क्लियर है? वेट बाय वेट परसेंटेज कैसे निकालनी है? तो एक चीज बड़ी अच्छे से क्लियर करनी है। पिछले क्वेश्चन में यहां पर देखो क्या है, हमको सिर्फ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन दी गई थी जो कि हमको पता है 5 ग्राम, वाटर का कुछ नहीं दिया गया था। इसका मतलब ऑलरेडी सॉल्यूशन यहां बन चुका है, ऑलरेडी सॉल्यूशन बन चुका है। पर इस क्वेश्चन में हमको अलग से सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेट दिया है, इसलिए सॉल्यूशन का मास निकालना पड़ा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पर, जो कि है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अभी क्या पढ़ी हमने? वेट बाय वेट मतलब ग्राम इन ग्राम। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के लिए भी जैसे हमको ये क्या दे दी गई है? लाइन। तो इसकी क्या करेंगे अब? इंटरप्रिटेशन फिर से, कि हमको इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्या बोल रहा है ये? HCl सॉल्यूशन इज 7% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है? कह रहा है कि HCl 7% है, यानी कि 7 ml HCl इन 100 ml सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है? 7 ml HCl इन 100 ml सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्या बोल रहा है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब जैसे हमने वेट बाय वेट परसेंटेज निकाली थी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के लिए क्या बनेगा हमारे लिए? यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा? अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितनी है? 7 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है हमारे पास? 100 इनटू क्या कर दिया जाएगा? 100। क्या आया हमारे पास? 7% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसको? 7% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एक और चीज यहाँ पर नोट करना, ठीक है ना, ये जो 5% आया इसको भी क्या बोलेंगे हम? वेट बाय वेट। क्लियर है? 5% वेट बाय वेट। ठीक है, और इस वाले में क्या है हमारे पास?
7% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्लियर है? देख लो एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, थर्ड कंसंट्रेशन टर्म वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, वेट बाय वेट पढ़ी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ी, वेट बाय वॉल्यूम के लिए क्या कह रहा है देखो, फिर से एक और लाइन दी गई है, शुगर सॉल्यूशन इज 3% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, सेम टू सेम क्या लिखेंगे फिर से हम लोग यहाँ पर, इंटरप्रिटेशन करी जाएगी कि इससे फिर से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो शुगर हमको कितना दिया गया है 3% का, यानी कि मतलब 3% वेट बाय वॉल्यूम बोला सबसे पहले। ठीक है, तो यानी कि मैं बोलूंगा मेरे पास 3 ग्राम शुगर है, वॉल्यूम की बात करिए यानी कि 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में। क्लियर है? देखो वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट पड़ी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पड़ी, अब वेट बाय क्या आ रहा है हमारे पास, वॉल्यूम। क्लियर है? अब वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकलती है, क्या लिखेंगे हम यहां पर, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट 3 अपॉन वॉल्यूम कितनी हमारे पास 100 इनटू क्या आया 3%। क्या लिखेंगे, वेट बाय वॉल्यूम। क्या लिखेंगे, वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो देखो एक क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या है हमारे पास, कह रहा है शुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज और डेंसिटी भी गिवन है। ठीक है, चलो करते हैं इसको। सबसे पहले जो मैंने बताया था, क्या जो फाइंड कर रहा है उसको लिखो, कैसे फाइंड करा जाता है। वेट बाय वेट परसेंटेज के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है? ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, ये हमको निकालना है। क्लियर है? देखो अब हमको क्या लाइन दी गई है वो लिखते हैं एक बार। क्या लाइन दी थी, शुगर इज 10% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, हमने इंटरप्रिटेशन करी थी, क्या आया था इससे हमको, वेट बाय वॉल्यूम के लिए क्या बोला गया था, 10 ग्राम शुगर है किसमें, 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। अच्छा ये क्या है हमारे पास, ये तो आ गया सॉल्यूट, क्या था सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हमारे पास यहां से 10 है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। अब हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दी गई है, क्या दी गई है हमको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मास कहां से निकलेगा, देखो तभी क्वेश्चन में हमको क्या दे रखी है, एक डेंसिटी नाम की चीज दे रखी है। हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। क्लियर है? डेंसिटी कितनी है हमारे पास 1.2। ठीक है, इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 100। क्या है 100, तो क्या करेंगे इसमें, मास इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 100। ठीक है, क्या आया हमारे पास 120 ग्राम, 120 ग्राम सॉल्यूशन, 120 ग्राम सॉल्यूशन। क्लियर है? तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया 120 इंटू क्या कर देंगे इसको हम 100 कर देंगे। क्लियर हो गया? देखो फिर से समझ लो, वेट बाय वेट परसेंटेज निकालनी थी, फॉर्मूला लिखा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट कहां से आया, जो हमको क्वेश्चन में लाइन दी गई थी उसकी इंटरप्रिटेशन करी। क्लियर है? इंटरप्रिटेशन में क्या था, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास कितना आ गया 10। क्लियर हो गया? अब हमको क्या लिखना था यहां पर, मास ऑफ सॉल्यूशन, पर हमको यहां दी गई है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मास कहां से निकलेगा, डेंसिटी से। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर है? मास हमको निकालना है, वॉल्यूम गिवन है, यहां से मास हमने निकाल लिया 120 ग्राम, पुट करो, वेट बाय वेट परसेंटेज निकल गई। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब 3 कंसंट्रेशन टर्म्स जो हमने पढ़ी, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर है?
अगली जो कंसंट्रेशन टर्म आती है वो आती है मोल फ्रैक्शन। क्या आती है हमारे पास? मोल फ्रैक्शन। क्या आई? मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? चलो देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अब इसको भी बहुत ही आसानी से समझेंगे। ठीक है, यहां पर एक कंटेनर है, ठीक है ना, इस कंटेनर में हमको एक ए दे दिया और एक बी दे दिया, ए दे दिया और एक बी दे दिया। क्लियर है? यहां पर ये जो गिवन है, ठीक है ना, ये दे रखे हैं नंबर ऑफ मोल्स। क्या दे रखे हैं? नंबर ऑफ मोल्स। क्या दे रखे हैं? नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 एंड नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3। क्लियर हो गया? नंबर ऑफ मोल्स है 1, नंबर ऑफ मोल्स है बी। एक और चीज, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमको क्या पता है? फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट? यानी कि W अपॉन M, W अपॉन M। क्लियर है? ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं ऐसे, काय से। ठीक है? ठीक है, तो अब अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, किसका निकालना है? ए का, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला आता है? हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मतलब सॉल्यूशन में कितने सब्सटेंसेस गिवन है। क्लियर है? मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर हो गया? चलो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हमारे पास? यहाँ पर 1 है, 1 लिख देंगे यहाँ पर, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस 3, क्या आ गया ये हमारे पास? 1 अपॉन 4। तो ये क्या आया हमारे पास? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्या आया? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, आगे अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है बी का, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर? मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने हमारे पास? 3, 3 लिखा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 प्लस 3, क्या आया हमारे पास? 3/4। क्या आया हमारे पास? 3/4। ठीक है, क्या निकाला हमने? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैलकुलेट किया अभी के अभी हमने। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास? इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? ठीक है, कि अगर हम जितने भी मोल फ्रैक्शन निकाले, हमने किसका निकाला? मोल फ्रैक्शन ए का निकाला, मोल फ्रैक्शन बी का निकाला है। क्लियर है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर करा जाएगा तो हमारे पास क्या आता है? 1। क्या आता है? 1। क्या आता है? 1। एक बार नोट कर लो इसको। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाला, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाला, एंड इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आर एडेड वी गेट 1। वी गेट 1। ठीक है, चलो देखो, मान लो अगर हमारे पास सॉल्यूशन में क्या, सॉल्यूशन में ए होता, बी होता, सी होता। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या क्या? ए, बी और सी होता। तो वही, अब क्या करते हैं हम? मोल फ्रैक्शन ए निकालने के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकलेगा? अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना, तो Na प्लस Nb प्लस Nc। आगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, पिछले पार्ट में हमने क्या करा था? मोल फ्रैक्शन ए निकाला था प्लस मोल फ्रैक्शन बी निकाला था, याद हो तो, और उनका सम क्या आता था? 1। अब यहां पर हमारे पास 3 सब्सटेंसेस हैं, तो तीनों सब्सटेंसेस के अगर मोल फ्रैक्शन को क्या करा जाएगा? ऐड। क्या करा जाएगा? तो मोल फ्रैक्शन तब भी क्या आएगा हमारे पास? 1। क्लियर है ये चीज? ये छोटी सी चीज एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करना। क्लियर है? चलो, एक और चीज, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, तो क्या लिखेंगे हम? यूनिटलेस। क्या होता है ये? यूनिटलेस होता है। क्या होता है मोल फ्रैक्शन? यूनिटलेस। क्लियर है? एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलो देखो क्या कह रहा है अब आगे हमको। देखो, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, 40 ग्राम NaOH, 54 ग्राम वाटर। कह रहा है मोल फ्रैक्शन फाइंड करो NaOH और H2O का। ठीक है, देखो मैंने यहां पर क्या लिखा था? नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ था ना। अगर नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली गिवन ही नहीं है, खाली गिवन वेट गिवन है, गिवन वेट दे रखा है बेसिकली, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स हमको अलग से कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग?
नंबर ऑफ मोल्स किसके, NaOH के, ठीक है। क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। चलो NaOH का गिवन वेट कितना है 40 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH इज 40। क्या आया हमारे पास 1 मोल, क्या आया 1 मोल। आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O भी निकालेंगे, क्या आएगा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है हमारे पास 54 ग्राम, क्या है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज 18, देयरफॉर 3 मोल। क्लियर हो गया, 3 मोल। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, तो क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकाल सकते हैं। क्या आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, क्या आता है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, अभी हमने निकाले हैं कितने हैं 1 मोल, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास 1 अपॉन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 प्लस 3, कितना है हमारे पास 1 अपॉन 4। चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, क्या आएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। क्या आएगा H2O के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास 3, तो क्या लिखेंगे यहाँ 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 प्लस 3, कितना आया हमारे पास ये 3 अपॉन 4, 3 अपॉन 4। ठीक है, मैंने एक और चीज बताई थी, अगर मोल फ्रैक्शंस को क्या करा जाए ऐड, तो क्या आता है 1 आता है, क्या आता है 1 आता है। क्लियर हो गया सबको। तो फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास क्या थी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स क्यों यूज होती हैं, सॉल्यूट को पता लगाने के लिए, सॉल्यूट का पता लगाने के लिए कि सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूट की मात्रा कितनी है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक हो। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास क्या है, मोलैरिटी। क्या आती है मोलैरिटी। अब यहां से जो कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगी, मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मैलिटी, ये थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जितनी अभी तक हमने पढ़ी है। क्लियर है, ठीक है। दूसरी चीज जो है कि इस चैप्टर में बी से हम डिनोट करेंगे सॉल्यूट को और ए से डिनोट करेंगे सॉल्वेंट को। फिर से सॉल्यूट को डिनोट करा जा रहा है बी से, सॉल्वेंट को डिनोट करा जा रहा है ए से, ठीक है। चलो अब मोलैरिटी क्या होती है, देखो मोलैरिटी क्या है हमारे पास, सबसे पहले वही एक कंसंट्रेशन टर्म है टू कैलकुलेट सॉल्यूट। तो मोलैरिटी क्या कहती है, देखो मोलैरिटी सेज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म हम क्यों यूज करते हैं, सॉल्यूट की मात्रा पता लगाने के लिए। तो मोलैरिटी क्या कह रही है, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने हैं, सॉल्यूट का पता लगा रहे हैं ना इन टर्म्स ऑफ मोल्स। और क्या फिक्स करा गया हमारे लिए यहां पर, सॉल्यूशन की वॉल्यूम। क्या फिक्स करी गई है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। आगे मोलैरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, मोलैरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। अब मोलैरिटी के लिए जो फॉर्मूला आता है वो भी लिखते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, बी से किसको डिनोट करा जा रहा है, सॉल्यूट को, है ना। तो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या आएगा 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो देखो अगर इस पार्ट को देखा जाए तो ये क्या है, बेसिकली हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स ही तो है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता था, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ही तो था। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल रहे हैं हम, सॉल्यूट के निकाल रहे हैं। तो गिवन वेट भी सॉल्यूट का, मॉलिक्यूलर वेट भी सॉल्यूट का। क्लियर, इनटू 1000 अपॉन ये क्या आती है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या आती है
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तीसरी चीज, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की 1 लीटर सॉल्यूशन में बात करी जा रही है, यानी कि हम बात कर रहे हैं पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसका आगे क्या मतलब होता है अभी बताता हूं, ठीक है। फिर से मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी क्या बोलती है, सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। मोलैरिटी का फॉर्मूला WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है, चलो ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन में एक लाइन दे दी गई है 2MHCl एक्वस सॉल्यूशन, 2MHCl एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी क्या करते हैं अभी के अभी हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। क्या करेंगे कि इससे हमको क्या पता चल रहा है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन, ठीक है। देखो 2MHCl एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब है यहां पर कि 2 मोल्स ऑफ HCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इन 1 लीटर सॉल्यूशन। देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में। यहां पर क्या दिया गया था हमको, कैपिटल M, कैपिटल M स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी। क्लियर है, चलो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में ना पता लगाना हो, मुझे ग्राम्स में पता लगाना है, ठीक है ना, कि मेरे पास HCl कितने ग्राम प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल था, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स HCl के कितने हैं 2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट HCl का कितना होता है हमारे पास 36.5, ठीक है। तो यहां से क्या निकल जाएगा, गिवन वेट निकल जाएगा, यानी कि W कितना आएगा हमारे पास 73 ग्राम। कितना आया 73 ग्राम। क्लियर है, तो मैं यहां कह सकता हूं कि मेरे पास 73 ग्राम HCl है 1 लीटर सॉल्यूशन में। बोलो हाँ, 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो देखो मेरे पास 2 तरीके हो गए बोलने के कि 2 मोल्स हैं HCl के 1 लीटर सॉल्यूशन में। अगर मुझे ग्राम में पता लगाना है तो 73 ग्राम HCl है 1 लीटर सॉल्यूशन में। ये ग्राम में कैसे निकाला भाई, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बोल रहा था ना मैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट HCl का पता है, गिवन वेट निकालना है। क्लियर हो गया, क्लियर है, ठीक है। एक और चीज देखो, हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैपिटल M भी बोल सकते हैं इसको, और मोलर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मोलर, यानी कि 2 मोल्स ऑफ HCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 मोलर, क्या बोलते, 2 मोलर HCl एक्वा सॉल्यूशन भी बोल सकते थे। समझ आ रहा है, तो देने के बहुत तरीके हैं, सारे बता रहा हूं मैं धीरे धीरे। 2MHCl एक्वा सॉल्यूशन, 2 मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, 40 ग्राम NaOH in 250 ml per centimeter cube solution, find M, कैपिटल M, कैपिटल M stands for molarity, राइट। मोलैरिटी कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब गिवन वेट सॉल्यूट का कितना है हमारे पास, देखो ये रहा 40 ग्राम NaOH, तो क्या आएगा 40 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट NaOH का 40, कितना आया 40 इनटू, अब देखो जो मैंने यहां पर बात करी थी 1000 अपॉन वॉल्यूम, यानी पर लीटर सॉल्यूशन की बात करी जा रही है यहां पर। तो जो चीज नोट करनी है वो क्या है, देखो यहां पर हमको वॉल्यूम किस में दी गई है, मिलीलीटर्स में दे रखी है। किस में दे रखी है, मिलीलीटर्स में। तो अगर इफ वॉल्यूम लीटर्स में गिवन है, किसमें, वॉल्यूम अगर लीटर्स में गिवन है, तो फॉर्मूला क्या आ रहा है तुम्हारे पास, WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम। फिर से WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मान लो 2 लीटर दिया है तो यहाँ क्या लिखोगे 1 अपॉन 2, 3 है तो 3 लीटर, 4 है तो 4 लीटर। ऊपर 1000 लिखने की जरूरत नहीं है, पर लीटर सॉल्यूशन की बात हो रही है, यानी 1 लीटर में 1000 ml, ठीक है, 1 लीटर में 1000 ml होता है।
और अगर इफ वॉल्यूम दी गई है मिलीलीटर्स में, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, WB अपॉन MB। अब लगेगा 1000 अपॉन वॉल्यूम, अब लगेगा 1000 अपॉन वॉल्यूम, क्या लगेगा 1000 अपॉन वॉल्यूम। तो चेक करो, देखो वॉल्यूम किसमें गिवन है हमको, यहाँ पर मिलीलीटर्स में गिवन है, किसमें गिवन है, मिलीलीटर्स में, यानी 1000 लगाना जरूरी है। अपॉन कितनी है वॉल्यूम हमारे पास, 250। बोलो हाँ क्लियर है, क्लियर है। इसको कैंसिल कर देना, ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास कितना आएगा ये कितना आया ये 4। तो 4 कैपिटल M भी लिख सकते हैं, या फिर 4 मोलर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और SI यूनिट भी लिख लो एक बार। SI यूनिट हमारे पास मोलैरिटी की क्या होती है, मोल्स पर लीटर, ठीक है, मोल्स पर लीटर। तो यानी कि और क्या लिख सकते हैं हम इसको, 4 मोल्स पर लीटर, 4 मोल्स पर लीटर। देख लो 4M 4 मोलर 4 मोल्स पर लीटर। एक बार फिर से रिकैप करा रहा हूं मैं, जो चीज ध्यान में रखनी थी वो यही थी कि अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम लीटर्स में गिवन है तो ऊपर 1000 लगाने की जरूरत नहीं है, अगर ml में गिवन है तो 1000 लगाना है, ठीक है। SI यूनिट ऑफ मोलैरिटी मोल्स पर लीटर, ठीक है, और आंसर को इन फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया, चलो अब आते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स पे। किस पे आते हैं, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स पे, ठीक है। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स में क्या होता है, देखो क्या कह रहे हैं हमको कि मान लो एक सॉल्यूशन है हमारे पास जिसकी मोलैरिटी क्या दी गई है M1 और वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन इज V1। आगे एक और कंटेनर गिवन है जिसकी हमको मोलैरिटी क्या दे दी गई है 2 और वॉल्यूम है इसकी 2। क्लियर है। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स क्या कहती है कि अगर इन दोनों मिक्सचर्स को मिला दिया जाए, इन दोनों मिक्सचर्स को मिला दिया जाए, ठीक है ना, वॉल्यूम क्या हो जाएंगे हमारे पास, ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगी, यानी वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन इज V1 प्लस V2। बोलो हाँ V1 प्लस V2। पर इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, वही फाइंड करने के लिए मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स पढ़ी जाती है, ठीक है। एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी वॉल्यूम गिवन है, दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी वॉल्यूम गिवन है। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो वॉल्यूम तो ऐड होगी पर मोलैरिटी क्या हो गई वो पता लगानी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आता है वो हमारे पास इसके लिए, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू MR क्या है हमारे पास, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। क्या, इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी आएगी उसको क्या बोलेंगे, MR, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो हमको निकालनी है, इनटू V1 प्लस V2। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MRV1 प्लस V2। चलो ऐसे समझ नहीं आएगा, एक क्वेश्चन करके देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमारे पास। देखो, if 0.2 m 100 ml HCl solution mixed with 0.1 300 ml HCl solution, find m of mixture, यानी कि MR बोल रहा है यहाँ पर, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। क्लियर है। चलो देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, उससे पहले M1 क्या है, M1 क्या है हमारे पास 0.2, V1 कितना है हमारे पास 100 ml, M2 क्या है हमारे पास 0.1 और V2 क्या दे रखा है देखो 300 ml। क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MRV1 प्लस V2। चलो लिखो इसमें क्या क्या है हमारे पास, 0.2 इंटू V1 100 प्लस 0.1 इंटू 300 इज इक्वल्स टू MR 100 प्लस 300। ठीक है, बोलो हाँ। इसको भी कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है ये 20। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो क्या आएगा हमारे पास, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। क्लियर है, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑन मिक्सचर्स अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। क्लियर है। देखो आगे,
एक और केस क्या आता है हमारे पास, मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, मोलैरिटी ऑन मिक्सचर्स। मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन क्या कहती है, अगर मेरे पास फिर से एक कंटेनर है, ठीक है, और इसकी मोलैरिटी दे दी गई है m1, इसकी वॉल्यूम अभी क्या है हमारे पास v1, ठीक है। अगर थोड़े टाइम बाद इसमें कुछ वॉल्यूम ऐड कर दी जाए, कुछ वॉल्यूम ऐड कर दी जाए, तो हमारे पास मोलैरिटी क्या होगी। देखो मोलैरिटी क्या है, वॉल्यूम डिपेंडेंट है बेसिकली। क्या है, वॉल्यूम डिपेंडेंट है। हमने मोलैरिटी के फॉर्मूले में पढ़ा था ना, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या कह रहा था हमको, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन, ये है ना, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, तो वॉल्यूम चेंज होगी तो मोलैरिटी भी चेंज होगी, ठीक है। तो इस कंटेनर की पहले मोलैरिटी m1, वॉल्यूम v1, आफ्टर सम टाइम कुछ वॉल्यूम अगर ऐड करी गई तो मोलैरिटी क्या है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, m1v1 इक्वल टू m2v2, m1v1 इक्वल टू m2v2। क्लियर है, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 0.2 m 100 ml HNO3 सॉल्यूशन डाइल्यूटेड विद, कितना ml डाला गया है इसमें, 100 ml वाटर, फाइंड m2। देखो हमारे पास m1 कितना है यहाँ पर 0.2, वॉल्यूम v1 कितनी है हमारे पास ये, ठीक है। चलो देखो अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, m1v1 इक्वल टू m2v2, ठीक है। m1 पुट करा 0.2 इनटू v1 क्या है हमारे पास 100, m2 हमको फाइंड करना है इनटू v2 क्या होगी, v2 यहां पर गलती से भी 100 ml मत लिख देना, फिर से बोल देता हूं, v2 यहां पर गलती से भी 100 ml मत लिख देना। देखो क्या मतलब था कि पहले से इसमें कितना है, यहाँ पर 100 ml है, 100 ml और डाल दिया गया है, तो v2 कितना हुआ, यानी फाइनल वॉल्यूम कितनी है हमारे पास, क्या फाइनल वॉल्यूम कितनी है, 100 प्लस 100 कितनी आई है, 100 प्लस 100 यानी कि 200 ml है। तो v2 यहाँ पे क्या लिखी जाएगी, 200, बोलो हाँ। तो m2 कितना आया हमारे पास यहाँ से 0.2 इंटू 100 अपॉन 200, ठीक है, यानी 1/10 यानी 0.1 m। तो m2 कितना आया हमारे पास 0.1 m। क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, जो कि आज की क्लास की लास्ट कंसंट्रेशन टर्म होगी हमारे पास, ठीक है, मोलालिटी। क्या होगी हमारे पास, मोलालिटी। अभी हमने पढ़ी मोलारिटी, अब क्या हमारे पास मोलालिटी, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है, स्मॉल m से। इसको क्या बोलते हैं हम, और मोलल, क्या बोलते हैं, मोलल। मोलारिटी को मोलर, इसको मोलल। क्लियर है, ठीक है। इसकी SI यूनिट भी एक बार देख लेते हैं, क्या है हमारे पास, SI यूनिट आती है हमारे पास मोल्स पर केजी, क्या आती है, मोल्स पर केजी, ठीक है। देखो तो मोलालिटी क्या कहती है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। क्या बोल रहा है यहाँ पर, 1 kg सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स, एक मिनट यहां पर ये रह गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट। तो मोलैरिटी क्या कह रही थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मोलैलिटी क्या कह रही है, 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट। फॉर्मूला भी देख लेते हैं एक बार इसका, मोलैलिटी सेज गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, बी से किसको डिनोट करते थे, सॉल्यूट को, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि WA। क्या आएगा यहां पर, WA, ए से किसको डिनोट करते हैं हम, सॉल्वेंट को। क्लियर है, चलो देखो फिर से, ये क्या है हमारे पास, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन गिवन वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये क्या आ गया ओवरऑल हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, यही तो बात कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, यानी पर केजी सॉल्वेंट, पर केजी सॉल्वेंट। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? चलो देखो, यहां पर एक लाइन दी गई है, देखो क्या कह रहा है, 2m कैल्शियम कार्बोनेट एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, देखो इसकी भी क्या करते हैं अभी के अभी हम इंटरप्रिटेशन करी जाएगी, फिर से क्या लिखेंगे यहां, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये, 2m कैल्शियम कार्बोनेट एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या आ गया कि 2 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट इन 1 kg सॉल्वेंट, क्या बोलेंगे, 1 kg सॉल्वेंट। भैया स्मॉल m मोलालिटी क्या बात करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 2 मोल है कैल्शियम कार्बोनेट के, किसमें, 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में। ठीक है, अब अगर वही सेम चीज जैसे हमने मोलारिटी में करी थी कि कितना ग्राम प्रेजेंट है, कितना ग्राम प्रेजेंट है इतने में सॉल्वेंट में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पर गिवन वेट निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे पास यहाँ 2, क्या लिखेंगे यहाँ पर 2, गिवन वेट जो कि हमको निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है, 100 आता है, कितना आता है 100, तो ये कितना हो गया हमारे पास 200 ग्राम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि मेरे पास 200 ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट 1 kg सॉल्वेंट में, किसमें, 1 kg सॉल्वेंट में। अच्छा एक और चीज़ देखो, एक और चीज़, ये क्या है हमारे पास, सॉल्यूट है, क्या है ये, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन का वेट निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन का वेट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी 200 ग्राम प्लस 1 kg यानी कि 1000 ग्राम, कितना आया सॉल्यूशन का वेट, 1200 ग्राम। एक बारी फिर से अच्छे से देख लो, देखो मोलालिटी, ठीक है ना, कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म क्यों यूज करते हैं, सॉल्यूट का पता लगाने के लिए कि कितना है सॉल्यूशन में। क्लियर है? ठीक है, मोलालिटी ने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में। ठीक है, फॉर्मूला अभी हमने देख लिया क्या है, इस लाइन की इंटरप्रिटेशन करी गई हमने, क्या बोलती है ये कि 2 स्मॉल m है, स्मॉल m, तो 2 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के मोलालिटी कितने में बात करती है, 1 kg सॉल्वेंट में। ग्राम में भी निकाल सकते हैं कि इतना ग्राम 1 kg सॉल्वेंट में। अच्छा यहां से सॉल्यूशन का भी निकाल सकते हैं, वेट बताया था मैंने अभी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कितना है हमारे पास, 1200 ग्राम। क्लियर हो गया? ठीक है, एक और चीज यहीं पे ही बता देता हूं, पर केजी सॉल्वेंट, जैसे वहां पर लीटर में बात करी थी, पर लीटर सॉल्यूशन में अगर अगर जैसे वहां पर हमको क्या दे रखा था कि अगर लीटर्स में वॉल्यूम दे रखी है तो यहां 1000 लगाने की जरूरत नहीं थी, याद है? ऐसे ही अगर क्वेश्चन में केजी में सॉल्वेंट गिवन है, किलोग्राम में सॉल्वेंट गिवन है, तो यहां 1000 लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा 1 अपॉन सॉल्वेंट का वेट। और अगर ग्राम में गिवन है तो 1000 अपॉन जो ग्राम में सॉल्वेंट का वेट दे रखा है। आओ एक क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या कह रहा है यहां पर हमको, फाइंड मोलालिटी। ठीक है, चलो मोलालिटी का फॉर्मूला भी हमने पीछे पढ़ा, क्या था, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। ठीक है, WB क्या कहता है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है NaOH, गिवन वेट क्या है 20, तो क्या लिखेंगे यहाँ 20 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट NaOH 40 इंटू 1000 अपॉन ये क्या लिखा है देखो, WA क्या होता है वो हमारे पास, इसको भी फिर से देख लो, गिवन वेट सॉल्वेंट का, किसका गिवन वेट, सॉल्वेंट का। देखो अब क्वेश्चन में सॉल्वेंट का वेट नहीं दे रखा है, सॉल्यूशन का वेट दे रखा है, क्या दे रखा है, सॉल्यूशन का वेट दे रखा है, तो सॉल्वेंट का कहां से निकलेगा,
हमें पता है कि सॉल्यूशन का वेट कैसे आता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट। चलो सॉल्यूशन का वेट कितना है यहाँ पर हमारे पास 100 इक्वल टू सॉल्यूट का वेट ये रहा 20 ग्राम, कितना है 20 प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट कितना आया हमारे पास यहाँ से 80 ग्राम, कितना आया, तो 100 मत पुट कर देना, यहाँ पर क्या आएगा 80 आएगा। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पर 1 kg सॉल्वेंट होता, क्या होता है यहाँ पर 1 kg यानी कि किलोग्राम में होता, तो फॉर्मूला में हम क्या लिखते, WB अपॉन में MB इंटू 1 अपॉन में WA, क्या लिखते 1 अपॉन में WA, यानी कि हमको WA कितना दे रखा है यहाँ पर, कितना दे रखा है 1 kg, तो 1 अपॉन में 1, क्योंकि किलोग्राम में गिवन है तो 1000 लगाने की जरूरत नहीं, ग्राम में गिवन है तो 1000 लगाने की जरूरत है, अपॉन गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। डायरेक्टली सॉल्वेंट का वेट कभी कभार नहीं गिवन होता, जैसे इस क्वेश्चन में, तो सॉल्वेंट का वेट अलग से निकालना पड़ेगा, ये चीज भी ध्यान में रखनी है। क्लियर है, ठीक है। देखो अब हमारे पास क्या आती है, रिलेशनशिप्स आती हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स की। एक बारी छोटा सा रिकैप कर लो, ठीक है ना। कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन सी पढ़ी थी हमने, वेट बाय वेट पढ़ी थी, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी। क्लियर है, ठीक है। अब जो हमारी 3 मेन कंसंट्रेशन टर्म्स है, ठीक है ना, कौन कौन सी थी, ये वाली कौन सी थी हमारे पास, ये क्या थी हमारे पास, मोलारिटी, राइट, क्या थी मोलारिटी, ये क्या है हमारे पास मोलालिटी, और ये क्या है हमारे पास मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इस चैप्टर में सॉल्यूट को बी से डिनोट कर रहे थे, याद रखना है, सॉल्वेंट को ए से डिनोट कर रहे थे, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आते हैं हमारे पास, ठीक है ना, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, जो डायरेक्टली लगाने हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्लियर है, ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में कोई भी रिलेशन आता है मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के बीच, तो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास, मोलालिटी, अच्छा ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन में 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ए से सॉल्वेंट। क्लियर है, ठीक है। ये भी देखो, अगर मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी का कोई रिलेशन है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बी से याद रखना सॉल्यूट, ए से सॉल्वेंट, ये डी क्या है हमारे पास, यहां डी है डेंसिटी, क्या है डेंसिटी। क्लियर है, ठीक है। जो मेनली यूज होते हैं सबसे ज्यादा वो ये दो हैं, कौन से हैं, ये दो हैं। ठीक है, कि अगर क्वेश्चन में मोलारिटी दे दी, कह रहा है मोलालिटी निकालो, तो ये लगेगा, ठीक है ना, और फिर वाइस वर्सा भी। और कभी कभार क्या होता है, मोलारिटी के लिए जैसे हमने वो फॉर्मूला यूज करा था ना, WB अपॉन MB इंटू में 1000 अपॉन वॉल्यूम, कभी कभार ये वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और ही गिवन होगा। ठीक है, तो एक ये वाला फॉर्मूला भी आता है मोलारिटी का, इसको भी नोट कर लो। ठीक है, परसेंटेज इनटू डी क्या है, फिर से वही डेंसिटी। ठीक है, ठीक है, परसेंटेज क्या है, परसेंटेज सब्सटेंस की, जैसे हमने पढ़ा था ना वेट बाय वेट में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, कि NaCl इज 5%, याद है, HCl इज 7%। ठीक है, चलो ये दो क्वेश्चन है, उसके बाद एक बार आइडिया हो जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। ठीक है, चलो देखो, 2MHCl सॉल्यूशन, डेंसिटी दे रखी है और मोलारिटी फाइंड करनी है। ठीक है ना, यहां पर देखो मोलालिटी और मोलारिटी के बीच में क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था ना कौन सा फॉर्मूला था, ये वाला। ठीक है, मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में है ना, क्या है हमारे पास 1/m इज इक्वल्स टू डी अपॉन एम माइनस MB अपॉन 1000। ठीक है, तो देखो 1 अपॉन मोलालिटी इज इक्वल्स टू डी अपॉन मोलारिटी माइनस MB अपॉन 1000। ठीक है, तो मोलालिटी कितनी है 1/2 ये रही। ठीक है, इज इक्वल्स टू डेंसिटी कितनी है हमारे पास 1.1 मोलारिटी माइनस
मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है HCl, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है 36.5 अपॉन 1000, ये मोलैरिटी निकालनी है यहां से, क्लियर है? ठीक है, चलो देखो ये भी देखो एक बार, इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 15% एक्वस NaOH, डेंसिटी गिवन है, मोलैरिटी। तो मैंने क्या बोला था कि कभी कभार मोलैरिटी का ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, है ना, तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज हुआ जाता है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, देखो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो 15% NaOH यानी कि सॉल्यूट की मात्रा परसेंटेज में दे रखी है, मतलब 15, क्लियर है? परसेंटेज कितनी है हमारे पास 15, इनटू डेंसिटी कितनी है हमारे पास 1.5 इंटू 10 अपॉन NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारे पास 40, ठीक है? चलो ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है? आज हमने एक बार क्या क्या कवर किया वो एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है? सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्वेंट से बनता है वो बता दिया। सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट कैसे होता है वो भी हमने पढ़ा। फिर कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी। कंसंट्रेशन टर्म्स क्यों यूज करी जाती थी, कि सॉल्यूट की मात्रा पता लगा सके सॉल्यूशन में कितनी है। हमने अलग अलग पढ़ी कंसंट्रेशन टर्म्स, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलालिटी, ठीक है? मोलैरिटी में हमने कुछ केसेस भी पढ़े थे, मोलैरिटी ऑन मिक्सचर्स, मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन, और लास्ट में हमने रिलेशंस पढ़े मोलालिटी मोलैरिटी के बीच, मोल फ्रैक्शंस के बीच। तो वो जो 4 फॉर्मूले थे वो नोट करने हैं, ठीक है? और अगले पार्ट में इसी चैप्टर को फिर से आगे कंटिन्यू करा जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।